तो आइए प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को श्रवण करें एक बार कि जन्माधस्य यतो अनवया तत्रस्वचार्थे स्वविज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धामना सेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। मंगल में मंगलाचरण करते हुए अंत में क्या कह दिया? सत्यम परम धीमहि। अब देखिए हम सब ने मिलकर के परम स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। तो आइए श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण जी का ही विग्रह रूप माना जाता है। तो आप लोग कृष्ण के प्रांत पे ही अर्थ श्रवण करेंगे। जब माता देवकी के गर्भ में कन्हैया आए, कौन आए? कन्हैया। जैसे कन्हैया आए तो प्रथम बार देवताओं ने सत्य सत्य कह करके कन्हैया को पुकारा। प्रथम बार देवताओं ने कन्हैया को सत्य सत्य कह करके पुकारा। अच्छा, भगवान है कैसे? जन्माधस्य यतो अनवया, जो भगवान अजादि अजन्मा है, अनामी है, उन्होंने अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वसुदेव जी के घर में जन्म लिया। कहां लिया? वसुदेव जी के घर में जन्म। अब आप कहोगे अरे महाराज जी, कन्हैया को जन्म तब वसुदेव के घर में भयो ना हो, तो ये अर्थ संगत कैसे बैठेगो? तो मेरे प्यारे, शास्त्र में एक बात लिखी है कि ईंट पत्थर के मकानों को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। जहां धर्म पत्नी रहती है वो घर बन जाता है। तो वसुदेव की पत्नी कौन? मैया देवकी। और देवकी कहां रह रही है? कंस की कारागार में। तो जहां पत्नी वही घर बन जाता है। अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कन्हैया ने मैया देवकी के गर्भ से जन्म धारण कियो। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? अनुपश्चात आयात आगच्छत्रा कुत्रता इत्रते गोकुले अनुरागः। जन्म कहां लिया? कंस की कारागार में। और जन्म लेते का भाग आए गोकुल में। चा अर्थेषु अंशहा। जो भगवान इतने चतुर हैं, जो इतने चालाक हैं, कंस की कारागार में जन्म लेकर के भी गोकुल भाग आए। कंस को इस बात का पता भी नहीं चलने दिया। हाँ। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? अनुपश्चात आयात। गोकुल में और वृंदावन में आकर के ऐसी ऐसी विचित्र लीला करी कि आदि कवि ब्राह्मणे, जो चार मुख वाला ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा, इनकी बुद्धि भी चकरा गई, चक्कर में आ गए। ये बोली ये कैसा भगवान है जो ग्वाल वालों का झूठा मीठा खाता फिर रहा है? ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, उन ग्वाल वालों का हरण करके अपने ब्रह्मलोक में कैद कर दिया। तब कन्हैया ने उन्हीं ग्वाल वालों का रूप बना करके उनके घर में रहे 1 वर्ष तक।
और ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि तुम ही ना हो सृष्टि के विधाता, बोले सर्व विष्णु जगतः, इस सृष्टि का पालन करता, जन्मदाता, संहार करता सब मैं हूं। तुम्हें ब्रह्मा की जो पदवी मिली हुई है ना, वो भी मेरे वजह से मिली हुई है। और इतना ही नहीं कि ब्रह्मा जी ही मोहित हुए ना, ये मत समझना। मुह्यंती यत सूरया, जो कन्हैया के बड़े भ्राताश्री हैं, कौन? बलदाऊ भैया, ये भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाते कि कन्हैया आगे करने वाला क्या है। ऐसी ऐसी विचित्र लीला करते हैं। और पता क्या होता है, जब वृंदावन में कन्हैया बंसी निनाद करते हैं, बंसी को बजाते हैं कि तेजो वारिम मृदाम यथा विनिमयो, जब कन्हैया बंसी को बजाते हैं, उस बंसी की धुन को सुनकर के, उस बैरुण को सुन करके जो पाषाण है, जो पत्थर है, वो द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, सब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। ऐसी ऐसी विचित्र लीला करते हैं कन्हैया।